नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय सैनिक राज्य। स्वागत है आपका न्यू लॉजिक पॉइंट चैनल पर। आज आप लोगों को मैं यूएनओ से संबंधित यानी कि जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यानी यूएनओ का पूरा सारांश इस वीडियो के अंदर होगा। इसमें 30 से 35 क्वेश्चंस होंगे। वीडियो को बिना स्किप किए आप आराम से शुरू से अंत तक देखिए। ये दावा मैं करता हूँ कि जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे सभी में यूएनओ से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो से आपके उठ कर आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। यूएनओ का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो कि यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड यानी यूनाइटेड यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएनओ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस स्थिति को मनाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है जो यूएनओ दिवस है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी ऐसा व्यक्ति कौन है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में सबसे पहले भाषण दिया था, तो वो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी था। वो व्यक्ति क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और एक संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो स्थापना की बात की जाए तो 1945 में की गई है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग और जैतून की दो ऊपर की और खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीमत किया है, यानी कब अंगीमत किया है, तो ये हो जाएगा आपका अक्टूबर 1947। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की कौन सी भाषा, ये आपसे पूछा गया है, तो कार्य करने की कौन सी भाषा होगी प्यारे साथियों, अंग्रेजी व फ्रेंच में कार्य होता है। यूएनओ को जितना कार्य है वो एक तो अंग्रेजी भाषा में होता है, एक क्या होता है यूएनओ यानी फ्रेंच भाषा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विशेष ही पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है, ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव कैनाल पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटारेज होगा। एंटोनियो गुटारेज होगा, ये आपको रट लेना है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो कितने देश शामिल है, तो जवाब होगा 193 देश शामिल है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत किस नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया, ये होगा यूएन विमन के नाम से, यानी प्यारे साथियों किस नाम से हो जाएगा, यूएन विमन के नाम से किया गया है। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना है, तो 1945 में बना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन से 2 देश यूएनओ के सदस्य अभी तक नहीं बने हैं, तो इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों वेटिकन सिटी और ताइवान। वेटिकन सिटी और ताइवान 2 ऐसे देश हैं जो अभी तक यूएनओ के सदस्य नहीं बने हैं। आगे क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका जवाब हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्वेश्चन नंबर हम चौथे की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चौथा होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है। वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद के 27 सदस्यों को होता है। वैसे टोटल सदस्य, हाँ, इसमें 5 स्थायी सदस्य है और 15 यानी 10 अस्थायी सदस्य, टोटल 15 बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है। वीटो का अर्थ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बिल्कुल, जो कि वीटो का अर्थ होगा मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट, यानी निषेधात्मक वोट होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, क्या इसकी ऐसी जरूरत पड़ी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की स्थापना हमें करनी
पड़ी है? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना हमें करनी पड़ी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये आपको रट लेना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन उसमें ऐसे होंगे जिसमें यूएनओ के स्थायी सदस्य होंगे और एक स्थायी नहीं होगा, तो इसलिए 5 रट लेने हैं। इसमें अमेरिका होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, रूस होगा, चीन होगा और फ्रांस होगा। ये 5 देश, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 जो देश है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, जो कि हेग के अंदर है, और हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में है। संयुक्त राष्ट्र की क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? इसके अंदर एक लाइब्रेरी भी है जिसे हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़ पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो आपको प्रमुख अंग भी याद होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाए गए हैं? इसमें प्रमुख अंग होगा महासभा, एक तो महासभा होता है, सुरक्षा परिषद होता है, आर्थिक सामाजिक परिषद होता है, सचिवालय भी इसके अंतर्गत आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके अंतर्गत आता है, एक न्यासी परिषद इसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये अंग भी याद रखने हैं। आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको 3 अंग इसके दे दिए जाएंगे, चौथा ऐसा होगा कि जो उसमें नहीं होगा, तो आपको ये अंग भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? देखो भैया, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये होगा आपका न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर होगा। यानी कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो इसकी कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद कहा जाता है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं और अध्याय हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर शब्द याद रखने हैं, धाराएं याद रखनी है और अध्याय आप लोगों को याद रखना है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके अंदर 10,000 शब्द यूज किए गए हैं, 111 धाराएं हैं और 19 कितनी हैं? अध्याय हैं। 110 तो 111 इसके अंदर धाराएं हैं और 19 क्या है? इसके अंदर अध्याय हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी? देखो, जहां पर ये ऑफिस बनाया गया, यूएनओ की जब स्थापना की गई थी तो यहाँ पर भूमि दान में दी गई थी, जो कि किसने दी थी? यहाँ पर भूमि दान में दिए जॉन डी रॉकफेलर ने दिए, यानी जॉन डी रॉकफेलर ने यहाँ पर भूमि दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? ये आपसे पूछा जाएगा। देखो, स्थापना 1945 में हुई है, लेकिन कब बनकर तैयार हुआ? ये 1952 में बनकर तैयार हुआ है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1952। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत है? आपसे कर्मचारी भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर कितने कर्मचारी कार्यरत है? प्यारे साथियों, इसके अंदर फिलहाल 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? देखो, जो प्रशासनिक अधिकारी जो इनके कामकाज को संभालता है वो कौन है? फिलहाल वो महासचिव होता है, यानी उसे क्या कहा जाता है? महासचिव कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, महासचिव का कार्यकाल आपसे पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि महासचिव का कार्यकाल कितना हो जाएगा? महासचिव का कार्यकाल प्यारे साथियों सभी जानते हैं, जो कि महासचिव का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्षों का हो जाएगा। महासचिव का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्षों का होगा। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका का नाम बताइए, क्या होता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका है वो, उसका नाम क्या? उसका नाम महासभा होता है। प्यारे साथियों, क्या होगा? महासभा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको इसी तरीके की वीडियो हर रोज़ मिलते रहेंगे, एक टॉपिक आपके लिए हर रोज़ आता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा संगठन था जो इससे सबसे पहले जुड़ा था? वो था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यानी कौन सा था प्यारे साथियों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था। आप लोगों ने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी, इसका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ।